बच्चों आप अच्छे होंगे। मैं राजीव सर असरफी ऑडियो में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज फिर आपके सामने मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें पार्ट 8 आप पढ़ाएंगे। पार्ट 7 तक आपको ख़त्म कर चुके हैं। आज पार्ट 8 में पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान आपको टेंस स्टार्ट होने से पहले आपको बताते हैं कि पहचान सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे और साथ ही साथ समय लगा रहे, तो उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का समझते हैं। देखिए इसका पहचान पहले कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे और साथ ही साथ समय लगा हुआ रहे, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। आप रहा था रही थी पढ़े होंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, बल्कि उसके साथ टाइम नहीं होता, इसके साथ क्या है, टाइम है। तो टाइम आ जाने से ये बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल देखिए, सिंपल अफर्मेटिव जिसको सकारात्मक बोलते हैं, सकारात्मक सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक, तो अब फॉर या सिंस आ गया यहाँ पे, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े होंगे, तो उसमें हम आपको डिटेल में बताएं कि फॉर का प्रयोग किसके साथ होता है, सिंस का प्रयोग किसके साथ होता है। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ होता है और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है। कहने का मतलब फॉर का प्रयोग जो होता है इंडेफिनिट टाइम के साथ और सिंस का प्रयोग होता है डेफिनिट टाइम के साथ। जो देखिए इसका एग्जाम्पल में आपको फिर हम समझाते हैं। तुम 10 दिनों से कहानी पढ़ रहा था, तुम 10 दिनों से कहानी पढ़ रहा था, ऐसे लिखते हैं, तुम 10 दिनों से कहानी पढ़ रहे थे। तो देखिए यही सही लगेगा, ये लैंग्वेज नहीं अच्छा आ रहा, ठीक है। तुम 10 दिनों से कहानी पढ़ रहा था, तो तुम का मीनिंग यू के साथ हैड, विन पढ़ना का मीनिंग रीडिंग अ स्टोरी। अब देखिए ये 10 दिन आ गया, 10 दिन क्या है, आपको इंडेफिनिट टाइम है, डेफिनिट टाइम नहीं है। मतलब कब 10 दिन से वो कहानी पढ़ रहा था जो कोई पता नहीं है, इसके लिए फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। अब इसका नेगेटिव चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक, देखिए वे लोग जनवरी से
इस काम को नहीं कर रहे थे। तो निगेटिव था मतलब नहीं आ गया। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। नॉट जब भी लगेगा तो हैड और बीन के बीच में लगेगा। तो देखिए बे लोग का मीनिंग दे हैड नॉट बीन। करना का मीनिंग होता है डूइंग, डू का भी फॉर डूइंग। दिस वर्क, इस काम को, डूइंग दिस वर्क कब से, जनवरी से। तो जनवरी एक निश्चित समय है इसलिए निश्चित के साथ सिंस लगेगा, सिंस जनवरी। यह हुआ आपका नेगेटिव रूल। देखिए फिर से आपको री करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पहचान कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे और साथ ही साथ समय लगा हुआ रहे तो उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का समझते हैं। रूल में आपको बताएं सिंपल या अफर्मेटिव कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन का प्रयोग यहाँ करना है। भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तुम 10 दिनों से कहानी पढ़ रहा था तो तुम का मीनिंग यू के साथ हैड बीन लगाएंगे। पढ़ना का मीनिंग होता है रीड, रीड का भी फोर रीडिंग। क्या पढ़ रहा है तो कहानी, ए स्टोरी। कब से, 10 दिनों से, तब फॉर 10 डेज। निगेटिव आइए सब्जेक्ट प्लस हैड और नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो नॉट कहाँ लगाना है जो जान लीजिए, हैड और बीन के बीच में हमेशा नॉट रहेगा। वे लोग जनवरी से इस काम को नहीं कर रहे थे। तो दे हैड नॉट बीन, करना का मीनिंग डू होता है, डू का भी फोर डूइंग दिस वर्क सिंस जनवरी। ठीक है, चलते अब हम आगे रूल की ओर। ये निगेटिव हुआ, अब आपको इंट्रोगेटिव बताएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये आपका इंट्रोगेटिव है। एग्जाम्पल देखिए, क्या हम लोग 5 घंटों से व्यायाम कर रहे थे। तो देखिए क्या आगे रूल में बताया गया, पहले हैड लगाना है। हम लोग का मीनिंग बी, बीन। व्यायाम करना का मीनिंग होता है टेकिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। कब से, 5 घंटों से। कोई निश्चित टाइम नहीं है तब 5 घंटा, अनिश्चित टाइम है तब 5। तो हो गया फॉर 5 आवर्स, है ना। और आप लोग को हम थोड़ा सा बताएं कि आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, गाड़ी के साउंड सुनाई पड़ती होगी। मेन रोड पर सेंटर है इसलिए हम तो थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि साउंड कम करने की, उसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। मतलब इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आएंगे, है ना। एग्जाम्पल, क्या सोहन सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा था। क्या सोहन सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा था। तो देखिए आगे हेड है पहले रूल में, रूल के अनुसार चलिए कि जो जो लिखा हुआ वही रूल में बनाएंगे। पहले हेड लगाना है, हेड लगाए। सब्जेक्ट इसमें कौन है, सोहन।
उसके बाद निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद जाना का मीनिंग गोइंग, कहाँ जा रहे हैं तो स्कूल। अब कब से, तो सोमवार से, सोमवार से तो निश्चित टाइम है, निश्चित के साथ सिंस का प्रयोग, सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। ये हुआ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब WH क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट, वाई, वेयर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक, देखिए इसका एग्जाम्पल। मैं 5 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रहा था। मैं 5 वर्षों से इस विद्यालय में क्यों पढ़ा रहा था, क्वेश्चन मार्क। देखिए WH क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य। मतलब इसमें प्रश्न सूचक शब्द कौन है, क्यों। प्रश्न सूचक शब्द कौन है, क्यों। तो पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे, वाई, हैड, है ना, भाट भाई हैड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट इसमें कौन है तो आई, विन। फिर इसमें वर्ब कौन हो जाएगा, पढ़ना, पढ़ना का मीनिंग रीड, रीड का V4 रीडिंग। इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब कब से, तब 5 वर्षों से, तो ये निश्चित टाइम नहीं है, इसके साथ फॉर 5 ईयर्स, ईयर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। आगे ऊपर लिखाएंगे, नीचे आपको नहीं दिखाई पड़ेगा इसलिए ऊपर चलेंगे। पहले एक बार इसको री कर देते, ध्यान दीजिए। इंट्रोगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। मतलब कि क्या हम लोग 5 घंटों से व्यायाम कर रहे थे, तो क्या पहले क्या आ गया रूल में आपको, क्या है हैड, तो हैड लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है बी के बाद बीन, वर्ब, तो व्यायाम करना एक साथ होता है तो टेक एक्सरसाइज होता है, तो टेक का V4 टेकिंग, एक्सरसाइज कब से 5 घंटों से, तो निश्चित टाइम नहीं है ना, तो यह निश्चित टाइम है, तो फॉर 5 आवर्स लगाएंगे। अब आइए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। मतलब कि इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आएंगे। क्या सोहन सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा था, तो क्या पहले क्या लगाना आपको, हेल्पिंग वर्ब हैड, सोहन, नॉट, विन, उसके बाद वर्ब है जाना, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं तो स्कूल। कब से, सोमवार से, तो सोमवार निश्चित टाइम है इसलिए सिंस मंडे। WH क्वेश्चन में व्हाट बाय वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस विन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। मैं 5 वर्षों से इस विद्यालय में क्यों पढ़ा रहा था, सॉरी देखिए गलती कर दिए थे ना, इसीलिए री कर देते। पढ़ा रहा था, पढ़ रहा था नहीं, पढ़ा रहा था। यहाँ क्या हो जाएगा, टीचिंग, क्या हो जाएगा, टीचिंग होगा। मैं 5 वर्षों से इस विद्यालय में क्यों पढ़ा रहा था, वाई हैड आई बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। पहले क्यों का मीनिंग लिखा है, वाई हैड आई बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में चलते हैं। कभी कल पढ़ा रहा था, पढ़ रहा था में नहीं पता चल पाता है, इसलिए लिखा गया गलती से। देखिए दोबारा देखिए, री करने से ही होता कि कुछ गलतियां रहती जो पता चल जाता है।
आइए WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। भाई, वेयर, हाउ प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। सीता 5 बजे से खाना क्यों नहीं खा रही थी। देखिए, ये हो गया WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। मतलब सीता 5 बजे से खाना क्यों नहीं खा रही थी। तो पहले किसका लिखेंगे बउआ, क्यों का मीनिंग वाई, हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है सीता, नाम है खाना का, पहले नॉट, उसके बाद बीन, खाना का मीनिंग ईटिंग, क्या खा रहे हैं, भोजन, फूड, सिंस 5 बजे। तो 5 बजे ये निश्चित टाइम है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, सिंस लगेगा, सिंस 5 o'clock। देखिए, एक बार जब हम लिखते रहते हैं तो एक बार लिख देते हैं तो उसमें कहीं ना कुछ गलती हो जाता, लिखने टाइम वर्ड मीनिंग कहीं पे कुछ का कुछ लिखा जाता, इसीलिए री करते हैं कि दोबारा ध्यान पड़ जाए, कोई गलती तो ना है, और समझा भी देते हैं। तो देखिए, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, वाई, वेयर, हाउ, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। सीता 5 बजे से खाना क्यों नहीं खा रही थी। तब वाई हैड सीता नॉट बीन ईटिंग फॉर सिंस 5 o'clock। ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था जो आज आपको खत्म हो गया यहाँ पे। मतलब आज पास्ट भी खत्म हो गया, इसके पहले प्रेजेंट खत्म कर चुके हैं, आज हम पास्ट खत्म कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जब क्लास में लाएंगे तो फ्यूचर टेंस लाएंगे, ठीक है। और आपको हम बताए हैं कि ये बेसिक ग्रामर आपको इसलिए पहले स्टार्ट किए उसमें टेंस, कि आपको इंग्लिश से हिंदी करने में और भी कोई चीज़ स्पीकिंग इंग्लिश करने में कहीं पे कोई डाउट ना हो। अगर आप टेंस जान रहे हैं तो आप अच्छी तरह से कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर का कोई भी पॉइंट आप टेंस जानते हैं तो आप उसको अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आज तक का क्लास यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपको लाएंगे, फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा आप समझ ही रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।